चलिए दोस्तों, जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ख़त्म किया था कि अगर यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने बताया था उसके आगे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दी क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, नाउन है। नाउन में ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल है क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स इज प्लूरल। प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल नाउन क्या गया, मैंने आपको क्या बताया था, इसके आगे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ए का यूज़ तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया है ए का यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ऑलवेज। ठीक है, और ए और एन का यूज सेम है, बस ए जो है वो कॉन्सोनेंट के आगे लगेगा और एन जो है वो वोवेल साउंड्स के आगे लगेगा। हाँ, यहाँ पे आर्टिकल में द का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन द का यूज़ हम अभी हम आगे पढ़ेंगे। द का यूज़ हम करते हैं किसी स्पेसिफिक केस में, जहाँ पे मुझे पता हो कि मैं किसी निश्चित सर्टेन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी चीज़ का, किसी स्पेसिफिक चीज़ का बात कर रहा हो अगर, तो वहाँ पे द लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो कौन सा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्लास में, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला स्टूडेंट ही वहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे द का यूज़ भी नहीं होगा, वो हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस ए एन पे है। तो ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। और ए और एन में क्या है, आपको हम दिखाते हैं अभी। ए, देखिए, ए का यूज़ और एन का यूज़ सिमिलर है, दोनों का पर्पस सेम है। सेम पर्पस, सेम यूज़, बस फ़र्क क्या है दोनों में, ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज़ होगा और एन जो है वो वोवेल के पास यूज़ होगा। ये होगा यूज़ कहाँ पे, कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट। और ये होगा वोवेल में। आपको पता है कितने वोवेल, कितने लेटर्स हैं, वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। ये यूज़ होगा वोवेल के लिए, वोवेल में यूज़ दोनों का सेम है। यदि सिंगुलर काउंटेबल यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके आगे हम ए एन तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, द यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिक किसी की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे वी कैन नॉट यूज़ द। तो कॉन्सोनेंट वोवेल शायद आपको पता हो। चलिए देखते हैं, टोटल वर्ड्स कितने होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट में। देखिए, टोटल लेटर्स होते हैं, टोटल लेटर, टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास, 26। आउट ऑफ 26, अब देखिए, आउट ऑफ 26, फाइव, फाइव आर वॉवेल और रेस्ट जो बच गए वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यदि हम वॉवेल की बात करें तो कौन कौन से 5 वॉवेल है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। हाँ, जो बच गया रेस्ट ऑल कॉन्सोनेंट। ठीक है, और वॉवेल पहचानने का एक और साउंड्स पे हम जाते हैं ना कि वर्ड पे। टोटल इंग्लिश में साउंड्स हमारे पास कितने हैं, 40 साउंड्स। साउंड्स हमारे पास कितने हैं टोटल, 40 साउंड। इस 40 साउंड्स में आउट ऑफ दिस 40 साउंड्स हमारे पास 20 साउंड्स है वॉवेल के, 20 साउंड्स है वॉवेल के, और सॉरी 46 साउंड्स, गलती से मैंने 40 लिख दिया। सॉरी 44 साउंड्स है हमारे पास टोटल। टोटल कितने साउंड्स है, इसको इरेज। टोटल वी हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश। टोटल साउंड्स आर 44, आउट ऑफ दैट 20 क्या है हमारा, 20 वॉवेल साउंड, और जो बच गए 24 इज कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है,
तो हम उस पर देखेंगे क्या है। ए का यूज़ पता चल गया आपको, एन का यूज़ पता चल गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आई वांट आई वांट टीचर फॉर माई किड, फॉर माई किड, ये एक सेंटेंस दिया और इसमें आपको है फाइंड द एरर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर क्या है, नाउन है। ठीक है, टीचर हमारा नाउन। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर में भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो आपको पहला रूल बताया था, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे क्या लगेगा, हम हमेशा यूज़ करेंगे आर्टिकल का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, टीचर, टीचर, इसका उच्चारण जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। यदि वॉवेल साउंड आता तो यहाँ पे एन लगा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था यूज़ ऑफ ए और एन का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे आई हैव umbrella, and I have umbrella for you. Okay, so here I have umbrella for you. So आपको पता है umbrella क्या है, यहाँ पे noun है। umbrella is noun। कौन सा noun है umbrella, umbrella सिंगुलर है, umbrella का प्लूरल होता है, तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगेगा, हमेशा आर्टिकल ए या एन। तो यहाँ पे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड से ये है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। अभी गलत है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन, एन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अम्ब्रेला यहाँ पे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का लगना मस्ट है, ए या एन का। चूँकि ये वॉवेल साउंड से था इसलिए यहाँ पे हमने एन लगा दिया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए लगा दिया। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और प्लूरल के आगे लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। प्लूरल है तो ए तो नहीं लगेगा यहाँ पे, जैसे ये एग्जाम्पल था, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल के आगे ए नहीं लगेगा। ए और एन का यूज सेम है तो ए एन दोनों नहीं लगेगा। यहाँ पे हम द लगा सकते हैं बट इन स्पेसिफिक केस, तो यहाँ पे वो स्पेशल केस है नहीं, तो यहाँ पे द भी नहीं लगेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ए और एन का यूज़। अब हम देखते हैं द का यूज़। यूज़ ऑफ द, इसका यूज़ हम करते हैं किसी स्पेशल, किसी खास चीज़ को बताने के लिए। और यहाँ पे यूज़ ऑफ ए और एन का क्या यूज़ था, कोई भी, एनी वन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना ए इक्वल्स टू एन, सेम यूज़, मतलब यहाँ पे किसके लिए, एनी वन। यहाँ पे नॉट स्पेसिफिक, कुछ भी कह सकते हैं आप, नॉट स्पेसिफिक, इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। ठीक है, तो ये आपका यूज़ है, ये आपका यूज़ ऑफ ए और एन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इनडेफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनिट आर्टिकल ऑल्सो। और द को हम क्या बोलते हैं, इसको डेफिनिट आर्टिकल। दो टाइप्स के होते हैं, इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट, नाम से ही पता चल रहा है ये किसी खास व्यक्ति विशेष की बात करेगा। जहाँ भी आज इसका यूज़ करेंगे हम, वेर एवर वी आर गोइंग टू मीन्स वी नीड टू यूज़ दी, सो दैट शुड बी स्पेशल, दैट शुड बी आइडेंटिफाइड वन। सो उसको देख के ही पता चल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ मोदी मेरा दोस्त है, तो इसमें लग रहा है मोदी, दुनिया में लाखों मोदी हैं, इसमें आर्टिकल आप द का यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि मैं कहता हूँ मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मेरा दोस्त है, तो ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री है भारत का। सो दैट इज़ ओनली वन,
दैट इज़ डेफिनिट वन, मीन्स दैट इज़ स्पेसिफाइड। तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे ऐसे केस में, जहाँ आपको पता हो, निश्चित हो कोई चीज़। और जहाँ पे कुछ ना पता हो वहाँ पे हम ए एन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसका देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि आपको इसका एग्जांपल एक हम दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हमने, लेट्स से पीपल हु आर देयर विल हेल्प यू। पीपल हु आर देयर विल हेल्प यू मतलब जो जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है वो तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। दैट मीन्स दैट इज ए स्पेशल वन, मीन्स वी नो हु इज स्टैंडिंग देयर, दैट पर्सन विल हेल्प यू। मतलब हमें पता है कोई वहाँ पे खड़ा है, वही आदमी तुम्हें हेल्प करेगा। सो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, किसी निश्चित व्यक्ति की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंस, यहाँ पे हम विल यूज द। और पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल, प्लूरल के आगे पीपल क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के आगे हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं प्लूरल नाउन के आगे। ठीक है, ये पीपल क्या है, पीपल इज प्लूरल, प्लूरल नाउन। ओके, ये आपका प्लूरल हो गया पीपल। ठीक है, ये हो गया आपका प्लूरल। और प्लूरल के आगे आप क्या कर सकते हैं, ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा सिंगुलर के आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द का यूज हम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, जैसा कि आपको मैंने सेकेंड रूल बताया था, सेकेंड रूल। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल किसी चीज़ का आपको, आप यहाँ पे पता चल रहा है, पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर दैट विल दे विल हेल्प यू। जो वहाँ पे खड़े हैं वो आपको मदद करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, द का यूज़ करना होगा। अब ये यहाँ पे हमें क्या करना होगा, द का यूज़। मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसको। सो हियर वी नीड टू यूज़ द, देन दिस सेंटेंस, then this, by adding the we can make this sentence correct, otherwise now it is incorrect. So what यहाँ पे what we have to use the, now this sentence is correct, पहले ये इनकरेक्ट था। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, कौन सा स्टूडेंट, कोई सा भी स्टूडेंट हो सकता है। हाँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर की बात करूँ उस क्लास में ये लड़का है, इन दैट केस वी कैन यूज़ द, बट हियर दैट इज़ नॉट द सेंस। सो ये जनरल सेंस में सेंस बात कर रहा है, सो वी कैन नॉट यूज़ द हियर, बट हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन, सो वी हैव टू यूज़ द हियर। सो ये यूज़ है आपका द का। इसमें और भी मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, और एग्ज़ाम्स में जो ये होगी, जो पूछे हुए क्वेश्चंस है वो भी मैं कराऊंगा। फिलहाल अभी अभी के लिए इतना ही। आपको ए एन और द का यूज़ कहाँ पे करना है, किस सिचुएशन में करना